कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसकी पिछली कक्षा में हमने समांतर श्रेणी होती क्या है उसका अध्ययन किया था। समांतर श्रेणी क्या होती है एक बार फिर से देखते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो, प्रत्येक पद के बीच में क्या हो, समान अंतर हो, वह श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। उदाहरण हमने देखा था कि 2, 4, 6, 8, 10 ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक पद के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। अब देखो 5.1 में हमने नॉर्मल सवाल किए थे। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 5.2। इसमें हमें क्या करना है, कैसे सवाल करने हैं उसको देखते हैं। तो जो इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक है उसका नाम है कि समांतर जो श्रेणी होती है उसका nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। जैसे मान लो ये समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8। अगर आपको बोल दे कि इस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको देखना है हमें। तो ये जो पहला पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, a। ये मान लो a इसका प्रथम पद है, d क्या है इसका सार्वंतर, ये d इसका सार्वंतर है, और n क्या है यहाँ पर पदों की संख्या, n पद है पदों की संख्या। तो इस प्रकार इन 3 मानों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, nवां पद को हम an के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। an का मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद है। ये किसके बराबर होता है, a प्लस n-1 गुणा d के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, ये क्या है, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। a प्लस n-1 गुणा d। a प्रथम पद, n पदों की संख्या, d क्या है उसका सार्वंतर। जैसे इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। हमें अगर बोल दे कि इसका 10वां पद ज्ञात करो, तो 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, हमें प्रथम पद पता है इसका कितना 2 है, तो a की जगह 2, n की जगह 10 पद है, 10वां पद ज्ञात करना है हमें, तो इसलिए 10 माइनस 1। d कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। तो 2 प्लस 10 में से 1 घटाने पर 9 गुणा में 2 कितना आएगा, 2 प्लस 9 दूनी 18 कितना आएगा 20। यानी इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा, 20 होगा। यानी 2 का पढ़ा ना ये, तो 2 दाएं कितना होता है, 20 होता है, तो इसका 10वां पद कौन सा होगा, 20 होगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है ये। अब देखो इसी सूत्र के ऊपर ये सभी सवाल है, इन सवालों को देखते हैं। पहला सवाल देखो क्या दे रखा है कि ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल है, क्या है, पहले का पहला 2, 7, 12, इसका हमें क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद कितना है, a बराबर 2 है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला घटाओ, 7 माइनस 2 बराबर 5, और पदों की संख्या n कितना है 10। तो a 10, या फिर फॉर्मूला लगाओ कि nवां पद ज्ञात करने का, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। तो हमें 10वां पद निकालना है, इसलिए n की जगह 10, a कितना है 2 है, n की जगह 10 माइनस 1 गुणा में d कितना है, यहाँ पर सार्वंतर कितना है 5। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 2 प्लस 10 में से 1 घटाने पर 9 गुणा में 5, तो 2 प्लस ये कितना आएगा, 9 पंचे 45, जोड़ने पर कितना मिलेगा 47। तो 47 क्या होगा, इसका 10वां पद होगा। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा, 47। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है, इसको और देख लो। क्या क्या पता होना चाहिए हमें, इस समांतर श्रेणी का पहला पद कौन सा है, √2। तो a का मान तो कितना है, √2। फिर सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर के लिए हमें क्या करना है, दूसरे पद में से पहला 3 √2 में से हमें क्या करना है, √2 को घटाना है, दूसरे में से पहला पद घटाना है। तो 3 √2 में से 1 √2 घटाने पर कितना मिलेगा, 2 √2 मिलेगा। फिर हमें क्या करना है, nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद कितना है इसका, n का मान कितना है 18, 18 पद ज्ञात करना ना, इसलिए n कितना है इसके अंदर 18 है। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ कि an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। तो n की जगह 18, a की जगह कितना
2 प्लस n की जगह वापस 18 माइनस 1 d कितना 2 रूट 2। बस इसको हल करना है कैसे, रूट 2 18 में से 1 जाने पर 17 गुणा में 2 रूट 2, तो रूट 2 यहाँ पर है 17 दूनी 34 और अंडर रूट 2, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 35 रूट 2। ये इसका क्या होगा 18 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस पहले सवाल को आराम से कर सकते हैं। तीसरा सवाल आपको करना है, सीधा हमें क्या करना है एन ऑफ ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। फिर चलते हैं इसके दूसरे सवाल के अंदर। सवाल क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। अब इसका पहला सवाल देखो क्या है कि समांतर श्रेणी 21, 18 और 15, 21, 18, 15, इसका हमें क्या करना है, इसमें हमें यह देखना है कि इसका कौन सा पद 81 है। हमें ये माइनस 81 क्या दे रखा है, इसका एनवा पद दे रखा है। ये मान लो कि माना इसका एनवा पद कितना है माइनस का 81। हमें क्या करना है, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद माइनस का 81 है ये बताना है। हमें ये एन का मान नहीं दे रखा, हमें ये क्या दे रखा है एनवा पद दे रखा है। अब मान लो कि ये जो ना पद है ये कौन सा पद है, इसका एनवा पद है। हमें ज्ञात क्या करना है, इसी एन का मान ज्ञात करना है कि ये जो माइनस 81 है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमने माना कि ये जो पद है ये इसका कौन सा पद है, एनवा पद है, और इसका प्रथम पद कितना दे रखा है 21। सारवंत्र कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा गए, 18 में से 21 घटाओ तो कितना आएगा माइनस का 3, तो सारवंत्र कितना है इसका माइनस का 3। और एन हमें ज्ञात करना है और एन पद दे रखा है यानी ए एन दे रखा है, ए एन कितना दे रखा है हमें माइनस का 81 दे रखा है। तो इन मानों की सहायता से हम क्या कर लेंगे एन का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, हमें पता है ए एन निकालने का फॉर्मूला यानी एन पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ए एन का मान कितना है माइनस का 81 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस का 81 लिखेंगे, बराबर में ए का मान कितना है 21 है, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी कितना है देखो माइनस का 3 है। तो ये हमने सारे मान यहाँ पर रखे। अब इनसे क्या करना है, हमें हल करके एन का मान ज्ञात करना है। तो माइनस का 81 बराबर में 21, ये जो माइनस 3 है ये क्या होगा इन दोनों पदों से क्या होगा गुणा होगा। कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा होती है। तो माइनस 3 प्लस के n से गुणा होने पर माइनस का 3n, और माइनस का 1 और माइनस का 3 दोनों गुणा होकर प्लस का 3, माइनस माइनस गुणा होने पर प्लस बन जाते हैं। तो 21 और 3 इनको जोड़ेंगे तो माइनस 81 बराबर 21 और 3 24 माइनस का 3n। अब एक काम करो, इस माइनस 3n को इधर लेके आओ, तो ये इधर आने पर माइनस का 3n, इधर आने पर प्लस का 3n, और ये माइनस जो 81 है इसको क्या करो आप 24 की तरफ ले जाओ। तो 24 यहाँ पर पहले से है, ये माइनस का 81 इधर आने पर क्या होगा प्लस का 81 बनेगा। तो 3n बराबर 24 और 81 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 105। तो यहाँ से n बराबर 105, 3 को उधर ले जाने पर बट्टे में 3, तो भाग लगाने पर कितना मिलेगा हमें 35 प्राप्त हो जाएगा। तो n का मान कितना आएगा इसके अंदर 35 आएगा। n का मान 35 आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो माइनस का 81 है ये कौन सा पद है, इसका इस श्रेणी का कौन सा पद होगा 35वां क्या होगा पद होगा। तो ये आया सॉल्व समझ में इस प्रकार। इसी प्रकार हमें इसका दूसरा करना है, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका कौन सा पद 0 है, हम मान लेंगे कि इसका n पद 0 है, और वहां से हम क्या कर लेंगे ये तरीका लगाकर इसका n का मान प्राप्त कर लेंगे। फिर चलते हैं इसके तीसरे सवाल के अंदर। तीसरा सवाल देखते हैं। देखो एक अनुक्रम दे रखा है, अनुक्रम का मतलब श्रेणी दे रखी है 5, 11, 17 और 23, 5, 11, 17, 23। इसका कोई पद 301 है क्या, हमें बताना है। हमें बताना है कि इसका कोई एक पद 301 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं एक बार कि जो ये समांतर श्रेणी है इसका nवा जो पद है ना, nवा पद यानी an वो कितना है 301 है। हमने माना कि इसका कोई एक पद हो सकता है जो क्या 301 है, वह कौन सा nवा पद है यानी an बराबर 301। अब हम क्या करते हैं वही तरीका लगाते हैं एक बार वापस। इसका प्रथम पद कितना है, a का मान 5 है,
सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद 11 में से 5 को घटाकर, घटाने पर कितना आएगा 6 आएगा, और अंतिम पद कितना है इसका 301 है। अब देखो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, तो यहाँ से ए एन की जगह 301 बराबर ए की जगह 5, प्रथम पद 5 है, एन हमें ज्ञात करना है, गुणा में डी हमें पता है कितना है 6 है। अब ये काम करो, प्लस के 5 को इधर लेके आओ, तो 301 में से ये क्या होगा 5 कम हो जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ पर n माइनस 1 गुणा 6, घटाने पर कितना मिलेगा 296 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। अब इस गुणा वाले 6 को इधर लाओ, तो गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में आने पर भाग में आती है, बराबर में n माइनस 1। अब इसका भाग लगाओ, कितना आएगा 7 चौके 24, कितना बचा यहाँ पर 56 बचेगा। फिर अब 56 के अंदर 6 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं जाता, क्या होगा देखो 296 में अगर हम क्या करते हैं 6 का भाग लगाते हैं, तो पहले तो 7 चौके 24, यहाँ पर 24 घटाने पर 5 बचेगा, यहाँ पर 6 उतारेंगे, फिर 6 संगे 37, 42 घंटे 48 में 54, कितना आता है 54 आता है। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, और फिर लगाएंगे हम भाग, तो कितने में आ जाएगा 37 है 18, फिर 20 बचेगा, तो इस प्रकार ये 3 3 आता जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा 49.33 प्राप्त होगा, और बराबर में n माइनस 1, ये माइनस का एक इधर आने पर 49.33 प्लस का 1 बन जाएगा बराबर n, तो कितना आएगा 50.33 बराबर n। तो अब यहाँ से देखो जो n का मान मिला है वो कितना मिला 50.33, चलो ये तो मिला। अब लेकिन एक चीज ये देखो कि जो n होता है वह है क्या, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या जो भी होती है वह हमेशा क्या होती है पूर्णांक होती है। फिर जैसे मान लो ये 4 पद है तो हम इनको 4 पद बोलेंगे, ये 3 पद हो जाएंगे, इन दोनों को छुपाने पर ये 2 पद बचेंगे, कि जो पदों की संख्या होती है वह हमेशा क्या होती है एक पूर्णांक या फिर एक प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार एक पूर्णांक संख्या होती है, पॉइंटों वाली संख्या नहीं हो सकती। हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये 2 है, ये 2 संख्या है, इनके अंदर कितने पद है 2 पद है, कभी ऐसा हो सकता है कि 1.5 पद है ना, कभी नहीं हो सकता, पॉइंटों के अंदर कोई भी पदों की संख्या नहीं हो सकती। जबकि हमने इसको माना कि 301 इसका कोई एक पद है, उस स्थिति में हमें क्या मिला n का मान क्या मिल रहा है पॉइंटों में प्राप्त हो रहा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हम क्या लिखेंगे आगे नीचे, जो कि संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा, पदों की संख्या सदैव क्या होती है एक पूर्णांक होती है, पूर्ण अंक होती है, ठीक है। इसलिए क्या नहीं होगा, ये जो है n का मान 50.33 नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है कि इस श्रेणी का कोई भी एक पद 301 नहीं होगा, इसका कोई भी पद क्या नहीं होगा 301 नहीं होगा। अच्छा ये हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे कि इसका कोई भी पद 301 नहीं होगा। तो इसी प्रकार इसका चौथा सवाल है उसको करना है। इसमें हमें क्या दिया है कि एक श्रेणी है 11 8 5 2, इसका एक पद माइनस 150 है या फिर नहीं है। तो इसी प्रकार हमें इस सवाल को भी करना है, या समझ में। फिर चलते हैं तीसरे और चौथे सवाल के अंदर क्या दे रखा है उसको समझते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल में हमें क्या दे रखा है उसको पढ़ें कि यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद और 17वां पद क्रमशः हमें दे रखे 19 और 41 है, तो उसका 40वां पद ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद यानी जिसका 6वां पद यानी A6 ये हमें दे रखा है कितना है 19 है, और उसका 17वां पद यानी A17 ये कितना दे रखा है हमें 41 है, और हमें ज्ञात क्या करना है इसका 40वां पद हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो एक चीज हमने क्या देखी कि जो an होता है वो किसके बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 6वां पद प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम n की जगह क्या रखें 6 रखें तो क्या होगा a प्लस 6 माइनस 1, ये क्या चीज़ है n, ये
तो n की जगह 6 रखने पर 6 में से 1 घटाने पर कितना बचेगा 5, तो 5d। इसी प्रकार अगर हम 17वां पद निकालें, इसके अंदर 17 रखें, n की जगह 17 रखने पर a प्लस 17 में से 1 घटाने पर 16d। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो 19 है हम इसको किसके बराबर करेंगे, a प्लस 5d। इसी प्रकार जो 41 है इसको किसके बराबर करेंगे, a प्लस 16d। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगी कि a प्लस 5d ये किसके बराबर होगा, 19 के, क्योंकि 6वां पद जो है ये 19 के बराबर है, इसको हम 19 के बराबर कर दिया। इसी प्रकार 17वां पद a प्लस 16d ये किसके बराबर है, 41 के बराबर। तो इसके बराबर हमने क्या रखा, 41 रखा। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें हल करना है। यह समीकरण नंबर 1, ये मान लो समीकरण नंबर 2। तो 1 में से 2 को घटाते हैं, तो घटाने पर ये चिन्ह माइनस, a से a कैंसिल, 5 में से 16 को घटाना है, 5d माइनस 16d बराबर 19 में से क्या करना है, 41 को घटाना है। तो देखो कितना आएगा, 16 में से 5 घटाओ 11, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला, माइनस का 11d। इसी प्रकार बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, 41 में से 19 को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 22, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के साथ वाला, माइनस का 22। अब यहाँ से माइनस का और ये माइनस दोनों कैंसिल, d का मान कितना आएगा 22, 11 को इधर लाने पर बट्टे में 11, तो 11 का 22 में बाहर लगाने पर कितना आएगा 2। तो d का मान प्राप्त हो गया, कितना है 2 है। और d जब प्राप्त हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इस d का मान समीकरण 1 में रखकर a का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखो समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से a प्लस 5 गुणा d की जगह हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और बराबर में कितना है 19 है। तो a प्लस 5 गुणा 2 कितना आएगा, 10 आएगा, और बराबर में कितना है 19 है। तो यहाँ से a बराबर 19, ये 10 इधर जाने पर माइनस का 10 कितना आएगा 9 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने जो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, हमें नहीं दी, उसका हमने क्या कर लिया, a और d प्राप्त कर लिया। a का मान 9 और d का मान कितना है उसका 2 है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसका 40वां पद ज्ञात कर सकते हैं। 40वां पद किसके बराबर होगा, a प्लस n की जगह 40, तो 39 गुणा d, ये क्या होगा, इसका 40वां पद होगा। और a का मान हमने प्राप्त किया है, कितना है, a का मान 9 है, और 39 गुणा d का मान भी हमने प्राप्त कर लिया था, कितना आया था 2 आया था। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अब इसको हल कर लो, 9 प्लस ये कितना आएगा 78, 78 में इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा 86। तो इस समांतर श्रेणी का तीसरे सवाल के अंदर जो इसका 40वां पद होगा वो कितना होगा, 86 होगा। तो इसी प्रकार हमें इसका चौथा सवाल भी करना है। हमें क्या क्या दे रखा है, इसके तीसरे और 9वें पद दे रखे हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य है ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे एक बार कि इसका nवां पद शून्य है। चलो करते हैं इसको भी। देखो चौथे सवाल में हमें दे रखा है, उसको देखो। एक तो 9वां पद दे रखा है और एक तीसरा। a3 किसके बराबर होगा, a प्लस 2d, हमने देखा था उस फॉर्मूले के अनुसार। और इसका जो 9वां पद होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस 8 गुणा d। यहाँ पर क्या आता है, n माइनस 1 आता है ना, तो 3 है, तो 3 में से 1 कम 2, 9 है यहाँ पर, तो 9 में से 1 कम कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। तीसरा पद हमें दे रखा है, कितना है, तीसरा पद हमें दे रखा है 4, और इसका 9वां पद कितना दे रखा है, माइनस का 8 दे रखा है। तो इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करते हुए a और d का मान प्राप्त करना है। तो पहले वो प्राप्त करते हैं, कैसे करेंगे, वही ये मान लो समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2, 1 में से 2 को घटाते हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या आएगा, a से a कैंसिल, यहाँ पर क्या होगा 2d माइनस 8 गुणा d, और यहाँ पर 4 प्लस का 8, चिन्ह चेंज हो गया ना, यहाँ पर क्या होगा प्लस का चिन्ह, 4 प्लस 8। तो 2 में से 8 को घटाने पर माइनस का 6d, 4 और 8 कितना होगा 12। तो d का मान कितना आएगा, यहाँ से 12 बट्टा ये माइनस का 6 इधर आने पर बट्टे में माइनस का 6 कितना आएगा, माइनस का 2। तो d मिल गया हमें माइनस का 2। ये d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से a प्लस
2 गुणा डी की जगह कितना रखेंगे 2, ए प्लस 2 गुणा माइनस का 2 बराबर में कितना है 4 है। तो ए 2 गुणा माइनस 2 कितना आएगा माइनस का 4 और बराबर में कितना है 4 है। तो ए बराबर 4, ये माइनस का 4 इधर आने पर प्लस का 4 बनेगा, बराबर में कितना आएगा 8 आएगा। तो ए का मान कितना मिला 8 और डी का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें माइनस का 2 प्राप्त हुआ। इन दोनों मानों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका ये प्राप्त कर सकते हैं जो हमें पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। हम एक बार मान लेते हैं कि माना इसका nवां पद शून्य होगा, माना nवां पद यानी an, ये कितना होगा 0 होगा। और यहाँ से हम n का मान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे देखो an किसके बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d के बराबर। तो an का मान कितना है 0, nवां पद कितना है इसके अंदर 0 है और a कितना है यहाँ पर 8 है और n हमें ज्ञात करना है। और d का मान कितना है देखो हमने निकाला माइनस का 2, बस इसको हल करना है। तो देखो 0 बराबर 8 प्लस ये माइनस का 2 n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2n और ये माइनस 2 इस माइनस 1 से गुणा होने पर प्लस का 2। तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 और 8 10 और ये माइनस का 2n बराबर में कितना है 0 है। अब इस माइनस 2n को इधर लेके आओ तो 2n रहेगा, ये माइनस की संख्या दूसरे पक्ष में आने पर प्लस में, तो 2n बराबर कितना आएगा 10 और यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को उधर लेके जाएंगे तो 10/2, तो n का मान कितना मिलेगा 5 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है इसका 5वां पद क्या होगा 0 प्राप्त होगा। तो ये इसका क्या होगा उत्तर हो जाएगा।